Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So it's our third day. So मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, 10 बज चुके हैं एंड अभी भी हमारे पास आधे घंटे ऑलमोस्ट। तो हमने कुछ ट्रेनिंग में कुछ सीखा था, सच एज वेस्ट डिकम्पोज़र कल्चर बनाने का, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो पहले चल के हमने ट्रायल देखेंगे। जो हमने रेडी किया था उसमें कोई कॉन्टामिनेशन वगैरह तो नहीं है एंड उसमें और भी कुछ प्रोसेस करने हैं। तो फिर वो करने के बाद में हम जाएंगे क्लास, और ये खूबसूरत व्यू के साथ आज का दिन स्टार्ट होता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। एंड देखो कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा व्यू। सो बस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में क्लास के अंदर। गाइस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं 10:30 होने का, उसके बाद फिर क्लास में जाएंगे। इतना अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है नींद सो जाओ, मैं नींद आ रही है, इतना अच्छा सनलाइट आ रहा है। 10:30 होते ही गाइस हम पहुंच गए अपनी क्लास में, और यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा आज का क्लास। एंड यहाँ पे हमने पढ़ाया ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग, और साथ में वर्मी कंपोस्टिंग के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ पढ़ी। और इसमें बहुत सारे हमने डिजीज़ के बारे में भी कवर किए, नेक्रोसिस वगैरह, क्लोरोसिस, और भी कई सारे सिम्टम्स के बारे में हमने पढ़ा। तो बस मैं वही ट्राई करने आ गई कि मुझे कुछ आया या नहीं आया। तो यहाँ पे मुझे एक पपाया का प्लांट दिखा जहाँ पे कई सारे सिम्टम्स दिख रहे थे। ओके गाइज, फिर क्लास ख़त्म होते ही हमारा टाइम हो गया प्रैक्टिकल का। तो हमारे क्लासमेट्स रेडी हो चुके हैं अपना वेपन लेके। अब हम जाने वाले हैं प्रैक्टिकल्स करने के लिए। सो यहाँ से सब रेडी हो गया, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल करने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे। एंड इस डेस्टिनेशन पे ही हम जा कर के अपना आज बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट का स्लरी। सो उसके लिए हमें बहुत सारा डंग की नीड होगी, साथ में वाटर की नीड होगी। जो पिट हमने खाली किया था, वर्मी कंपोस्ट जो हमारा रेडी हो गया था, उसी पिट में हमें डालना है। अपने डंग को कम्प्लीटली से कवर कर देना है, और उसके बाद में उसमें हम डालेंगे वाटर को। और इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे जब तक वो पिट कम्प्लीटली फिल ना हो जाए। सो इसी प्रोसेस को करने के लिए हम आ चुके हैं इस प्लेस पे, एंड यहाँ पर फाइनली अपना काम हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत का वर्क है। और जिन लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर इज़ वेरी इजी एंड ये बस डिग्री है ऐसे ही मिल जाती है, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि हम किसान हैं और हम डिग्री वाले किसान हैं। तो डिग्री ऐसे ही नहीं मिली है, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक वे में पता है, हमने इसमें कुछ सीखा है, मेहनत की है, इसलिए हमें डिग्री मिलती है इस चीज़ के लिए। एंड आपको पता होना चाहिए कि हम एक दिन को हो सकता है टीचर के बिना रह सकते हैं, डॉक्टर के बिना रह सकते हैं, लॉयर, पुलिस, IAS ऑफिसर के बिना भी रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी नीड हो सकता है आपको रेयरली पड़ेगी। लेकिन बिना खाना के आप एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो। हाँ, 1 दिन 2 दिन रह लो, उसके बाद तो आपको फूड की नीड पड़ेगी ही, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है। तो इसका जो स्कोप है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एंड एग्रीकल्चर जो है, इससे अच्छा कोई कल्चर या फिर डिग्री नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता। समटाइम्स जब लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर ही क्यों किया, तुम ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। गाइज़, मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ हो सकता था मेरे लिए। एंड जिस हिसाब से मेरे को नेचर से प्यार है, जिस हिसाब से मुझे नेचर में रहना अच्छा लगता है, तो भाई मुझे एक्सप्लोर करने का और मौका मिल जाता है यहाँ। तो मुझे लिटरली इस नेचर में रह के इन ऐसी चीज़ों को करने में, परफॉर्म करने में, हर चीज़ सीखने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड फाइनली मुझे ये मौका तो एटलीस्ट मिला। हमने कॉलेज में काफ़ी सारे थ्योरीज़ किए, सेशनल एग्ज़ाम्स दिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिए, बट उनके बीच में प्रैक्टिकल्स जो है वो रह गए। और बस रिकॉर्ड सबमिशन प्रैक्टिकल नहीं होता, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप समझ सको कि एग्रीकल्चर रियल में क्या है। तो बस यही नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें और मिलने वाली है। बहुत सारे लोग जो है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझसे जो भी पूछते हैं, जो भी लोग होते हैं, तुम एग्रीकल्चर में क्या करते हो, खेती बाड़ी करते हो, कुदाल उठा के जाते हो खेतों में? नहीं गाइस, बस इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके एक्सपेक्टेशन से वो बहुत आगे है। तो बस अभी अपना ज्ञान में बंद करती हूँ और आप सबको ले चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिट था, उसके अंदर हमने कई सारा काऊ डंग डाला। एंड यहाँ पर जो प्रभात है, इसे स्प्रेड कर रहा था 1 बाय 1, हर किसी ने किया, कृष्ण ने भी किया, मुस्कान ने भी किया, पुष्पा ने भी किया। और यहाँ पे फाइनली इरिगेट करने के लिए, उसमें स्लरी बनाने के लिए बहुत सारा वाटर हमने कलेक्ट कर लिया है। एंड इस वाटर को हम उस जो पिट हमने रेडी किया था उसके अंदर डालेंगे 1 बाय 1 करके। तो ये जो है अब यहाँ पे फिल हो जाएगा, इसके बाद इसे हम लेकर जाएंगे। गाइस, आजकल हर कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है।
हम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, बट विदाउट मैन बहुत सारे काम को हम नहीं कर सकते हैं। वो मस्कुलर स्ट्रेंथ हो या फिर कुछ भी हो, आप मान लो यहाँ पर अगर ये 2 लड़के नहीं होते तो ये काम करने में हमें 2 दिन लग जाते शायद। एंड इन लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तब जाके ये चीज़ें हो पा रही हैं। चलो वहाँ का तो प्रैक्टिकल हमारा ओवर हुआ, फिर हमारी सेकंड क्लास हुई। लंच के बाद फिर मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ें और सिखाई, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, हमने बहुत कुछ सीखा। एंड आज हमारा प्रैक्टिकल होने वाला था एंड कटिंग का और एयर लेयरिंग का, जिसे कि चाइनीज़ लेयरिंग या फिर गोटी भी बोलते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में, आज की प्रैक्टिकल क्लास में। सो सबसे पहले हम आ गए अपने नर्सरी में, या फिर बोल सकते हैं उस प्लेस पे जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे। यहाँ पे मैम ने आइडेंटिफिकेशन कराया, हमें बताया किस प्लांट को क्या बोलते हैं। ये कचनेर का प्लांट था, मलबेरी प्लांट था, हेना का प्लांट था एंड चमेली वगैरह का भी प्लांट था, बहुत सारे प्लांट्स थे। फिर यहाँ पे कटिंग कैसे करना है ये चीज़ मैम ने बताया, फिर हमने वो किया। एंड इसके बाद में हर किसी ने 1 बाय 1 सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, जिसमें बहुत मज़ा आया। एंड मुझे तो ये सारी चीज़ें नहीं आती है, मुझे इन सारी चीज़ों को हेल्प करने में मैम ने भी काफ़ी हेल्प किया, और स्पेशली मेरे क्लासमेट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में, कि वो मुझे सिखा रहे थे कैसे करना है। और साथ में जब मेरे से कटिंग वगैरह नहीं बन पा रही थी तो उन लोगों ने ही हेल्प किया कि कैसे स्लैंट कट लगाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि आप अकेले बिना टीम के कुछ ज़्यादा कर सकते हो। आपको एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, सीखने के लिए और नई चीज़ों को करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी टीम होनी चाहिए जो आपको विदाउट एनी जेलसी सपोर्ट करे एंड उसे फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करे, एंड आपके जो आपने जो भी थोड़े बहुत प्लान्स कर रखे उसे सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे। तो यहाँ पे इन लोग का कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रहता है, तो जाके मैं इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर पाती हूँ और आपको दिखा भी पाती हूँ। आप ही सोचो कि ये सारी चीज़ें परफॉर्म भी करनी है और रिकॉर्ड भी करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो रिकॉर्ड करने के चक्कर में या तो मेरा छूट जाएगा या फिर इनमें से किसी का। तो हमें हेल्प करना पड़ता है 1 बाय 1, कोई ना कोई कैमरा के पकड़ता है या फिर मैं पकड़ती हूँ, तब जाके सारी चीज़ रिकॉर्ड हो पाती है और आपको देखने को मिलती है। सो अगर आपको हमारा हार्डवर्क अच्छा लगता है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड उसके साथ चलो आपको ले चलते हैं अपने वीडियो में आगे। सो मैंने अपने मलबेरी प्लांट का लिया था कटिंग, एंड यहाँ पर पहले तो मैं कंफ्यूजन में थी, भाई इसे कट लगाना कैसे, स्लैंट कट मुझसे हो नहीं रहा था और उसके लिए एकदम शार्प नाइफ चाहिए। थोड़ा सा वैसे वेज चीज़ों से डर लगता है कि हाथ वगैरह कट ना जाए, तो इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे को बताने में कैसे इसमें कट लगानी है। स्लैंट कटिंग मुझसे नहीं हो पा रही थी इसलिए, और मैम और मेरे ग्रुप के लोगों की हेल्प से मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया फाइनली। एंड इसके बाद में ये तो हमारा सिर्फ कटिंग का प्रोसेस था जो कि यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो हमने अपनी कटिंग्स वगैरह रेडी की, मैम ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि कैसे हमें करना है। एंड इसके बाद हम यहाँ से अपनी कटिंग वगैरह लेकर, मैम ने भी बोला कि हमने जो यूज़ किया है इक्विपमेंट वो जो है ऑलरेडी इसमें रस्ट लगा हुआ है, तो इससे हो सकता है कि कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस होंगे। तो इससे पहले हमें स्टरलाइज़ करना होगा अपने प्लांट की कटिंग्स को। तो उसके लिए हमें वाटर और टर्मरिक की नीड पड़ेगी, जिससे कि हम उसमें डालेंगे अपने कटिंग्स को, ताकि वो जो है कॉन्टामिनेशन फ्री हो जाए। तो हमने इसे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए रख दिया था इसके बाद। एंड इसके बाद फिर हम जाएंगे अपना बाकी का प्रोसेस करने के लिए। चलो आपको ले चलते हैं उस प्लेस पे। तो यहाँ पर दोनों मेरे क्लासमेट्स ने यहाँ पे जो मिट्टी है उसको निकाली। ये नर्सरी बेड है जो कि हम जब हमारा टाइम आएगा तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि नर्सरी बेड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ से मिट्टी वगैरह निकाल के एंड थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी लाए थे। तो हमने पास बैग थे, पॉली बैग जो होते हैं वो, एंड इसके अंदर हमने इस मिट्टी को फिल किया। अगर आपको 100% फिल करना है आप 100% भी कर सकते हो, अगर आपको 50-50 का रेशियो रखना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि किसमें ज़्यादा अच्छा जनरेट करेगा। तो ये वही ग्लास सारा एंड से हम रख देंगे। वाटर है, हर किसी ने अपने कटिंग्स को इसके अंदर ही डाला था एंड इसे हमने छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया अपने जो बैग्स हैं, एंड इन बैग्स के अंदर हम फिल करेंगे एक एक करके। ऑलरेडी हमने 10 कटिंग्स ली थी, तो 10 कटिंग के लिए हमें 10 बैग्स प्रिपेयर करने थे। उन सारे बैग्स में हम हर चीज़ को, जो भी हमारे पास कंपोस्ट था, सॉइल था, इन सबको अच्छे से हमने इसमें डाल दिया। एंड ये हमारे जब बैग्स रेडी हो गए उसके बाद हमने सारे अपनी कटिंग्स को भी लगाया। 1 बाय 1 करके हर किसी ने इस प्रोसेस को किया एंड हर किसी ने अपना बैग रेडी कर दिया। कुछ लोगों ने इस पर नेम प्लेट्स वगैरह भी लगाए थे। तो इस काम को करने में लिटरली मज़ा आया। अब लग रहा है धीरे धीरे कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ कर रहे हैं, वर्थ इट है सब कुछ। यहाँ पे हमारा आना वर्थ इट है। तो ये इंस्टीट्यूशन हमारे लिए रिग्रेट साबित नहीं होगा, जैसे कि मैंने अपना कॉलेज डिसाइड करके इतने रिग्रेट हुई थी कि मैंने क्या कर लिया, वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हर किसी ने अपना कटिंग लगाया
एंड अच्छे से फिर इसे हम इरिगेट कर लेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हमने इरिगेट किया। यहाँ पे इरिगेशन जब भी करेंगे ना, जो कैन से कर रहे थे, तो हल्का वाटर चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज़ वो पूरा कुछ ज़्यादा इसमें वाटरी हो जाएगा तो हमारा जो कटिंग है वो रॉट भी हो सकता है, सड़ भी सकता है। तो वैसा कंडीशन हमें नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन बनाना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे कटिंग का भी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें डिसाइड किया था कि हमें एयर लेयरिंग भी सीखनी है। सिट्रस का प्लांट है वहाँ पे। तो सबसे पहले कृष और प्रभात ने अपने स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे कटिंग्स लगा रहे हैं, कट्स लगा रहे हैं छोटे छोटे, ताकि जो कैम्बियम है वो दिख सके। इसका जो कैम्बियम वाइटिश पार्ट होता है, ये जो ऊपर में इसकी लेयर है वो हटा करके वाइटिश पार्ट दिखेगा। एंड एयर लेयरिंग के लिए हमें नीड होती है एक प्लास्टिक शीट की, एंड थोड़ा सा टेप की ज़रूरत होगी, सीजर्स और वर्मी कंपोस्ट, साथ साथ सॉइल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब कैंपेन दिखने लगा उसे वाटर से वॉश कर लिया। उसके बाद में यहाँ से मिट्टी का एक रेडी किया, सब्सटेंस बोल लो या फिर जो भी बोलना बोल सकते हो आप इसे। एंड इसके बाद में इसे रैप कर दिया गया पॉलीथीन शीट से और इसे अच्छे से टेपिंग कर दी गई। तो ये प्रोसेस हर किसी ने किया, मैंने भी किया, पुष्पा और मुस्कान ने भी किया, इन लोगों ने भी किया, एंड बहुत अच्छे से किया था गाइज। थॉर्न्स वगैरह थे तो थॉर्न्स वगैरह ना लग जाए इसका काफ़ी ख्याल रखा है मेरे दोनों क्लासमेट्स ने। सारी जो भी कटिंग्स से वहाँ से हटा दिया, एंड बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। रिकॉर्ड करने में भी इन लोगों ने रिकॉर्ड भी किया, मुझे गाइड भी कर रहे थे कैसे करना है, जो भी था हर चीज़। देखो मैं कैम्बियम कैसे निकाल रही थी, तो यही कैम्बियम जो है दिखना चाहिए प्रॉपरली। तो बस यही प्रोसेस था जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बहुत मज़ा आया। एंड कल तो हम एग्जॉस्ट हो गए थे बिल्कुल। गाइज़ एक चीज़ और मुझे बतानी थी, अगर आपको इसके अलावा मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स या फिर जो हमने थ्योरी सीखी है उसके अलावा भी देखना है, तो आप मेरे जो चैनल है जूही रंजन, वहाँ जाके चेक कर सकते हो, वहाँ मैं सारी वीडियोस को डाल रही हूँ। एंड अगर आपको इनके बारे में डिटेल में सीखना है कि एयर लेयरिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, तो इनकी वीडियोस मेरे एग्रीकल्चर वाले चैनल पे आ रही है, जो पुराना चैनल था मेरा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैं वहाँ पे हर चीज़ को एक्सप्लेन करके डाल रही हूँ, एयर लेयरिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, हर चीज़ों को। तो वहाँ जाके आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रोसेस मेरे क्लासमेट्स ने किया था वो सेम प्रोसेस मुझे भी करना था, तो मैं यहाँ कर रही थी। एंड ये शीट कवर करने में हेल्प किया, देख ही सकते हो। तो अगर ये लोग नहीं होते तो मेरे से नहीं हो पाता, आई न्यू इट। तो थैंक यू माई ग्रुप मेंबर्स, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू मैम इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। एंड इस तरह से हमारा जो है थर्ड डे कंप्लीट हुआ था। थर्ड डे लिटरली हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।